Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो इमेजेस आज के समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये यूक्रेन की नहीं है, ना किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री की है। ये इमेजेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, मतलब कि गांव था, बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतने ज़्यादा गंदे केमिकल्स हवा में फैल गए हैं कि हज़ारों लोगों को यूएसए ने इस गांव से इवैक्यूएट किया है। और स्थिति इतनी ख़राब है कि ऑनलाइन कई लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो ओहायो का चेरनोबिल हो गया है। जिस तरीके से यूएसएसआर में हुआ था एक टाइम पर चेरनोबिल हादसा, हालांकि वो अलग टाइप का हादसा था, मगर लोग कह रहे हैं कि ये कैटास्ट्रॉफी इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग इससे इम्पैक्ट होंगे कि इसको उसी के हिसाब से देखना चाहिए ना। ऑब्वियसली यूएसए में कुछ बहुत ज़रा खराब हो जाए तो चाइना का मीडिया यहाँ पर पीछे नहीं रहेगा। चाइना के मीडिया ने ऑलरेडी ये बोलना स्टार्ट कर दिया है, इनके हिसाब से यूएस इंफॉर्मेशन छुपा रहा है दुनिया से, अपने लोगों से, कि आखिर ओहायो में हुआ क्या, इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स हर जगह क्यों फैल गए, यूएसए की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ब्लास्ट क्यों किया है, रियल एक्सीडेंट यहाँ पर कौन सा था। क्योंकि जो एक्सीडेंट की साइट है ना यहाँ पर, उसके आसपास आप देखोगे मछलियाँ मरी हुई है, नदियाँ बिल्कुल गंदे तरीके से पॉल्यूट हो चुकी है, जो लाइव स्टॉक है, चिकन, कैटल वगैरह, ये लगातार बीमार हो रहे हैं या मर रहे हैं। और जिस गाँव में ये सब हुआ है, जहाँ से हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया, उन लोगों को अभी तक वापस जाने की परमिशन यूएस गवर्नमेंट नहीं दे रही। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट हुआ क्या है एक्चुअली में, कि चाइना बात कर रहा है, यूएस का मीडिया कह रहा है कि देखिए कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बेसिकली ओहायो में हुआ क्या है, चलिए बहुत ही सरल लैंग्वेज से ना बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि कहानी क्या है। ये जी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप पे यहाँ पे फोकस करो, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्य होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह, वैसे ही आपको यूएसए में बहुत सारे राज्य मिलेंगे इनके। उनमें से इनका एक बहुत ही बड़ा राज्य है ओहायो। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने मार्क कर रखा है, ये है यूएसए की ओहायो स्टेट। अब हुआ यहाँ पर क्या कि 3 फरवरी 2023 को जो ओहायो के एक गांव ईस्ट पैलेस्टाइन से गुजर रही थी, जी हाँ आपने नाम बिल्कुल सही सुना है, ईस्ट पैलेस्टाइन। ये आप कह लीजिए एक छोटा सा गांव है ओहायो में, इनका बस नाम पैलेस्टाइन है, बाकी कुछ पैलेस्टाइन से कुछ इसका रिलेशन नहीं है। इजराइल पैलेस्टाइन से कंफ्यूज मत कर लेना, बिल्कुल ये अलग टॉपिक है, बस ये यहाँ पे नाम इन्होंने रखा हुआ है। तो एक छोटा सा यहाँ पे गांव था, करीब 4-5 हजार लोग यहाँ पे रहते थे। तो 3 फरवरी को यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन डीरेल हो गई, पटरी से बिल्कुल ट्रेन अलग हो गई और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ, एक के बाद एक कंटेनर टकराए आपस में और फिर एक धमाका हुआ यहाँ पर। अब देखो, गाड़ी पटरी से हट जाना, उसके बाद एक हादसा होना, ये भारत में काफी बार हो चुका है। मगर यूएसए के केस में क्या हुआ कि इस ट्रेन में ना लोग नहीं थे, ये एक मालगाड़ी थी, फ्राइट ट्रेन थी। और इस ट्रेन में कैरी भी क्या किया जा रहा था, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल, ऐसे केमिकल जो वातावरण के कांटेक्ट में आते ही ना इनमें एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाता है, आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ये दूषित कर देते हैं, कैंसर फैला सकते हैं। अब आप यहाँ पर दो बहुत ही बेसिक सवाल पूछ सकते हो। पहली बात तो जी, ऐसे कौन से केमिकल हैं और ये ट्रेन में यूएस क्यों लेके जा रहा था, ये ऐसे कैरी क्यों कर रहे थे। देखो, आज के समय जिस दुनिया में हम रहते हैं, जो हमारे आसपास प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनको बनाने में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं ना, वो बिल्कुल अगर ओपन में एनवायरनमेंट में लीक हो जाए तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में ना ट्रेन में था वाइनिल क्लोराइड। अब वाइनिल क्लोराइड इंडिया में, चाइना में, रशिया, हर जगह खूब ट्रांसपोर्ट होता होगा, क्योंकि इससे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पीवीसी देखा होगा, प्लास्टिक्स होते हैं बहुत सारे, रबर, फर्नीचर, ग्लास, पेपर, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना,
वो काफ़ी बार हम वाइनिल क्लोराइड से बनाते हैं। अब जब ये प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो जाते हैं तब इतना ज़्यादा टॉक्सिक ना हो, मगर इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, ये अपने आप पे बड़ा टॉक्सिक होता है। तो इस ट्रेन में ये केमिकल था, ये केमिकल वातावरण में फैल गया और उसके बाद पूरा जो ये एनवायरनमेंट है ना, ये बुरी तरीके से दूषित होना स्टार्ट हो गया। अब अचानक से यूएस गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, कह रहे ये तो बहुत ज़्यादा खराब काम हो गया है। यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसला ये किया कि ये जो केमिकल्स है ना, इनको अभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करेंगे। यहाँ पे ना कंट्रोल तरीके से ये जो सारे कंटेनर्स हैं, जो भी इसमें यहाँ पे केमिकल्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बड़ा विस्फोट यहाँ पे करेंगे। इससे क्या होगा कि बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। लाखों लोगों की जगह सिर्फ हजारों लोग फील करेंगे इम्पैक्ट, मगर इम्पैक्ट फील करेंगे। और इसलिए यूएसए की सरकार ने ना इस गांव की आधी से ज्यादा आबादी, 50 से 60% आबादी जो यहाँ पर थी, सबको कहा कि यहाँ से दूर हो जाइए, निकल जाइए, घर बार सब छोड़ के गेट आउट ऑफ हेयर, क्योंकि जो जरा समय यहाँ पर रहता बुरी तरीके से बीमार हो सकता था। और अभी भी यूएस की सरकार कह रही है कि कोई वापस अपने घर में नहीं जाएगा, केमिकल बहुत ज्यादा गंदे फैल चुके हैं आसपास वातावरण में। अब ये तो है जी यूएसए की कहानी, ठीक है। ये यूएसए के जो मीडिया ने अभी तक दुनिया को बताया है, ये मैंने आपको बता दिया। अजीब बात देखिए, यूएसए की गवर्नमेंट इस सब को लेकर बिल्कुल चुप है। एक आप कह लीजिए प्रॉपर उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी नहीं है, जबकि उनका मीडिया इसको काफ़ी बार रिपोर्ट कर रहा है। अब चाइना यहीं पर कूद गया। चाइना के सरकारी मीडिया ने कहा पहली बात तो ना यूएस रियलिटी छुपा रहा है, जो असल हादसा यहाँ पर हुआ है, जो एक्चुअल यहाँ पर केमिकल थे, ये कई गुना ज़्यादा खतरनाक थे। यूएस उन केमिकल्स के बारे में दुनिया को बता नहीं रहा और रियलिटी में ये एक चेरनोबिल लेवल का कैटास्ट्रॉफी यहाँ पर हुई है यूएसए की। अब आप यहाँ पर कह सकते हो जी चेरनोबिल में तो रेडिएशन लीक हो गई थी और कई लोग भी मारे गए थे, यहाँ पर कोई मारा गया अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं करी गई। मगर चाइना का यही तर्क है कि यूएस एक्चुअली में छुपा रहा है, बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हो चुका है। और चाइना के हिसाब से ओहायो का बहुत ही बड़ा हिस्सा ना अब बिल्कुल बंजर हो चुका है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग नहीं रह पाएंगे। चाइना ये कह रहा है कि पहली बात तो यूएस जो रेडियस है ना, कि इस रेडियस में अब कोई यहाँ पे नागरिक नहीं रहेगा, सबको पीछे धकेल दो। यूएसए ये रेडियस लगातार बढ़ाई जा रहा है। पहले 2 मील का रेडियस था, अब और ज़रा बढ़ाते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बड़ा एरिया है, यहाँ पर कोई भी दिखना नहीं चाहिए, जो भी यहाँ पर आएगा बीमार हो सकता है। फिर आगे देखो, ये लोग ये भी कहते हैं कि जिस गैस की बात की भी जा रही है यहाँ पर कि वाइनिल क्लोराइड बिल्कुल लीक हो गया था एक बार को, ये एक ऐसा केमिकल है जो अगर जलता रहे ना, जो इस केस में जल भी रहा था, जो लगातार अगर जलता रहे तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है कि एसिड रेन हो सकती है। जी हाँ, लिटरली एसिड रेन हो सकती है। आसपास जो भी खेती बाड़ी होती थी, कुछ प्लांटेशन होती थी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और जो नदियाँ हैं वहाँ पर मछलियाँ मर जाएगी। तो चाइना के हिसाब से एक चेरनोबिल लेवल का डिजास्टर यूएसए में हो चुका है। अब फिर देखिए आगे चाइना ना अपनी थ्योरी को थोड़ा सा और लेके जाता है। अगेन ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ग्लोबल टाइम से, चाइना का सरकारी मीडिया आउटलेट है, इनका आर्टिकल अवेलेबल है, ओहायो कैटास्ट्रॉफी गोज वायरल ऑन चाइनीज सोशल मीडिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब चाइना के लोगों ने ना इसी आर्टिकल में ये भी आगे मेंशन किया है कि हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई है कि यूएसए एक के बाद एक यूएफओ गिरी जा रहा है। आपने इसके बारे में बड़े आर्टिकल पढ़े होंगे। जब सबसे पहले चाइना का एक गुब्बारा यूएसए ने शूट डाउन किया था F-22 रैप्टर से, उस पर मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी। अब यूएस वहां पे नहीं रुका, उसके बाद अब यूएस रिपोर्ट कर रहा है कि हमने कनाडा के साथ मिलकर और भी वेरियस इलाकों में बहुत सारे यूएफओ शूट डाउन किए हैं। अब पता है क्या है, यूएस ये नहीं बता रहा कि बाकी जो यूएफओ इन्होंने शूट डाउन किए हैं ये एलियन थे, रशियन थे, चाइनीज थे, या किसके यूएफओ थे। बेसिकली यूएसए ने शूट डाउन क्या किया है, यहाँ पे ना यूएस बिल्कुल चुप हो रहा है। तो अब चाइना का तर्क ये है कि यूएफओ के बारे में जो भी यूएसए आज के समय कर रहा है ना, ये इनका एक ध्यान भटकाने का तरीका है। यूएस चाइना के अगेंस्ट अग्रेशन इसलिए कर रहा है ताकि इनका जो ये ओहायो में डिजास्टर हुआ है ये छिप सके ना। आप अगर मुझसे पूछे यहाँ पर कि मेरा क्या मानना है, मैं सिंपली यहाँ पर ये कहूँगा, एक साइड चाइना की है, एक साइड यूएस की है। ज़्यादातर सच्चाई ना आपको बीच में कहीं मिलती है। पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि यूएसए में जो डिजास्टर जितना बड़ा चाइना कह रहा है कि एसिड रेन, कई किलोमीटर बर्बाद, इतना ज़रा बुरा ये नहीं हुआ होगा। बट डेफिनेटली ये इलाका दूषित हो चुका है और हो सकता है कि कई लोग यहाँ पर बीमार हो जाएं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। फिर दूसरी तरफ देखिए गुब्बारे वाली जो बात है,
वहाँ पे यूएस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, मे बी नॉट, मगर हमको ये भी समझना होगा कि अगर यूएस कह रहा है कि जी चाइना के गुब्बारे हमारे देश के आसपास मंडरा रहे हैं, हमने उनको शूट डाउन किया है, तो चाइना ने भी हाल ही में ये कह दिया कि 10 यूएसए के गुब्बारे देखे गए हैं चाइना के आसपास, और कई बार तो ये चाइना के ऊपर से भी उड़े हैं। और चाइना ने ये भी कह दिया कि शायद हम भी इनको शूट डाउन कर दें, क्योंकि यूएसए ने हमारा गुब्बारा गिराया था। और मैं आपको बता दूं, इट कैन वेरी मच हैपन। चाइना बिल्कुल ऐसा करने की तैयारी में है। इनका सोशल मीडिया प्रेशर डाल रहा है अपनी सरकार पे कि कुछ करो, जवाब दो यूएसए को। कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना भी एक गुब्बारा डुबा दे। तो जो ये गुब्बारे वाली हाइप है, ये सिर्फ यूएसए नहीं बना रहा, चाइना भी इसमें ठीक ठाक कूद चुका है। मगर इस डिजास्टर से ना एक लेसन भारत समेत दुनिया भर के सारे देशों को ये मिलता है कि आज के समय जो केमिकल्स हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे ट्रक से हो चाहे ट्रेन से हो, हमें इंश्योर करना होगा कि जब ये मालगाड़ी कहीं पर जाए एक्स्ट्रा सेफ्टी हो। हमें बहुत ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि देखिए यूएसए एक बड़ा देश है, इंडिया से साइज में बड़ा है यूएसए, और यहाँ पे आबादी भी हमारे से कंपैरिजन में आप अगर देखोगे तो 1/4 के आसपास आपको मिलेगी। मगर आप इमेजिन कर सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, मगर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कभी इंडिया में ऐसा हो जाए, हमारे यहाँ तो देखिए इमीडिएटली 20-30 हज़ार लोग बुरी तरीके से इम्पैक्ट होंगे। तो ये देखिए एक लेसन है, मैं कहूँगा एक यूएसए में डिजास्टर हुआ है, और यही डिजास्टर मैं कहता हूँ ऐसा ही डिजास्टर इंडिया में हुआ होता ना, वर्ल्ड मीडिया आज के समय इंडिया की खूब आलोचना कर रहा होता कि जी ये बनेंगे सुपर पावर, ट्रेन संभाली नहीं जाती वगैरह, वो सब हम झेलते। मगर सिंस यूएसए में हुआ है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा आलोचना यूएस फेस कर नहीं रहा इसको लेकर जितनी ये सारी मतलब इस कंडीशन तक पहुँचे। अच्छा, एक तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं है, ये भी एक तरह से एक शुक्र की बात है। शहर के बीच में कोई होता है, आबादी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम आबादी वाला इलाका है। तो जो लोग वहाँ रहते हैं या आके दोबारा रहेंगे, और पता नहीं कब तक वहाँ पर केमिकल्स हों, कब तक वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ की जो हवा है, वो कब तक पोल्यूशन वहाँ रहे, तो जाहिर सी बात है लोगों का, आवाम का, जनता का नुकसान ही है। किसी भी कंट्री के साथ ये हो सकता है। तो इसके लिए आगे सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बेहतरीन चीज़ है कि सेफ्टी रखी जाए इसकी कहीं ना। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।